वेलकम बैक जी। शादी ब्याह में आज हमारे साथ कैंडिडेट हैं नौमान अफजल चीमा और मिस्टर हसन एंड मिसेस हसन। आज हमारे साथ बड़ा प्यारा सा कपल। बहुत सारी बातें इनसे भी करनी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि शादी ब्याह का चूँकि माहौल है तो थोड़ी सी रौनक मेला होना चाहिए। और वैसे भी इतने अच्छे अच्छे मेहमान आज हमारे साथ हैं तो ज़रा इनका भी मूड अच्छा हो जाएगा। तो एक गाना सुनते हैं अली इमरान से और उसके बाद फिर नौमान से और इस प्यारे से जोड़े से बातें करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को आप सबको इतने बहुत सलाम और मेरी बहुत ही प्यारी सामईन और नाज़रीन को आप सबके लिए स्पेशली हमारे मौजूद मेहमानों के लिए ये गीत है उनकी फरमाइश पर राहत अली खान साहब का गाया हुआ। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में हाय, नैनों में नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहली पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है, पहली पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है, जल जल उठा हमें शोला जो प्यार का भड़का है, भड़का भड़का है, नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में हाय, नैनों में
नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए डूबा डूबा जाए। होशो हवास अब तो खोने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। तेरे मस्त मस्त गाने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त गाने, तेरे मस्त मस्त गाने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त गाने, तेरे मस्त मस्त गाने, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त गाने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त गाने, तेरे मस्त मस्त गाने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त गाने, तेरे मस्त मस्त गाने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अली इमरान, और अली इमरान के साथ जनाब तबला पे थे प्रिंस अब्बास और कीबोर्ड पे उस्ताद बंटी खान। एक कॉलर भी हैं हमारे साथ फजर जी। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा सोहना ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल खुश हो गया। मैं कहने लगा सी तुसी समुंदर हो, डीएम वाले समुंदर ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂ। वहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂ। जबरदस्त। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਚੇ ਹੈਗੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। जी जी। ਮੈਂ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਅਖੀਰਲਾ ਈ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਰ ਹਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਸੀਟ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ 2 ਕਾਰਨਰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦਾ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਡੱਬੇ ਛੱਡਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਉਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਪ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਕੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡੇ ਗਰਮ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਗਏ ਸੀ। फिर मार खा दी। बड़ी मेहरबानी जी गुरबचन भाजी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, you. थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे कॉलर हैं जी हमारे गुरबचन सिंह जी, और हमेशा कॉल करके हमें कुछ मुस्कुराहटों के तोहफे देके जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नौमान साहब हमारे साथ हैं जी। नौमान आपकी तरफ आते हैं। किस तरह का मैच ढूंढ रहे हैं आप? बस नॉर्मल सिंपल सी एक लड़की हो, ये है कि फ्रेंडली, ठीक है, आपको समझ सके, आपके पेरेंट्स की इज्जत करे, और एज क्या आपकी? सॉरी, आपकी आपकी एज क्या है? एज है 29। लड़की किस एज की होनी चाहिए? लड़की 23 to 27, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है। कोई स्पेसिफिक फैमिली, मतलब आप जैसा चीमा मैंने है नहीं, तो कोई कास्ट की कोई बाउंड्रीज में नहीं है, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है और ना ही कि मेरे पेरेंट्स। घर वाले जो है वो एक्सेप्ट कर लें? बिल्कुल कोई क्योंकि मसला ये नहीं चीमा और चट्ठा फैमिली ये बड़े स्ट्रिक्ट लोग हैं, जट नहीं, बड़े। ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली
जैसे बिल्कुल है, आप सही बात कर रहे हैं कि विलेजेस में कुछ हैं लोग ऐसे कि जो कहते हैं कि इवन हम, शहरों में भी, पाकिस्तान में तो नहीं सवाल पैदा होता, ये यूरोप आ गया अगर बंदा माइंड चेंज करे तो अलग बात है। लेकिन मेरी ये सोच है कि कोई आपकी फैमिली में कभी किसी ने किया ऐसे? बिल्कुल हुए हैं, Out of family बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल तो हुए मतलब हैं, फिर तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगी आपकी फैमिली। बिल्कुल हुए तो हैं। एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, लड़की को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? एजुकेशन इतनी कि उसको फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट हो, ठीक है, उसको बस ये है कि बात करने का पता हो किसी से, ठीक है, किस तरह हैंडल करना है किसको, रिलेटिव को, ठीक है, और बस यही। और अगर वो काम करना चाहें शादी के आई बाद? डोंट माइंड, आपको कोई काम कर problem नहीं सकती है, होता? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। खाना तो- पकाना आना ज़रूरी है या इसके बगैर भी काम चलेगा? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बेचारी पहले तालीम हासिल करती हैं और उसके बाद फिर वो किसी कामकाज में लग जाती हैं, तो उस कदर, क्योंकि वैसे भी माँ बाप जो है चूँकि घर पे होते हैं यहाँ पे, तो वो फिर बेटियों को काम करने का कम ही मौका मिलता है। पहले तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे खुद पकाना आ गया है। पहले तो मतलब कि एक सुगड़ बीवी की निशानियाँ होती थी कि जी फिर उसको अब सुगर शॉप कढ़ाई, सफाई शफाई आती है ना? हाँ बिल्कुल आती है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा काम करना आना चाहिए उसे। बिल्कुल ये नहीं है कि थोड़ा उसको आना चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। बाकी मैं कर लूँगा। यही है कि आपका जो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और आप मेरा मानना ये है कि आप जैसे इकट्ठे एक दूसरे काम करोगे, टाइम इजीली, ना आपका फाइट होगी ना कोई मसला, तो कोई चांस नहीं है, हैप्पीली लिव आफ्टर। आप नॉर्मल लाइफ में आप कैसे हैं? फ्रेंडली हैं आप? जैसा आपने कहा कि मुझे फ्रेंडली वाइफ चाहिए, आप खुद फ्रेंडली हैं बहुत या ज़्यादा। गुस्से वाले हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे बहुत कम आता है। आता है तो कैसा आता है? आता है तो एक्सटेंड टू द लिमिट, लाइक लास्ट होती है हद उसकी, अच्छा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली गुस्सा इसी चीज़ पे आता है, कोई पर्सनल कोई बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आपके फैमिलीज पे कुछ, अदरवाइज मजाक में आप जैसा मर्जी मजाक करें। कितने बहन भाई हैं आप? 2 बहनें और 2 भाई, हम 4 हैं आपका total। नंबर क्या है? मैं 3rd पे, दोनों बहनें बड़ी हैं। अच्छा ये बताएं, अगर बेगम नाराज होंगी तो फिर आप उनको कैसे मनाएंगे? पहली बात तो बेगम को मैं नाराज़ नहीं होने दूंगा, ठीक है, गुड पॉइंट। ठीक है, अगर हो भी जाए तो कोई नहीं, ट्राई करेंगे कि मनाएं उन्हें, ठीक है, प्यार से, जैसे भी बात करते हैं आप। श्योर हूँ कि नॉर्मली आउट ऑफ 10 8 चांसेस है कि नाराज़ ना हो, लेकिन फिर भी दुनिया नाराज़ हो जाते हैं ऐसे। दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल है। अच्छा, ये जिस चीज़ का नाम बेगम है ना, उसके बारे में आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपका आइडिया तो होता है ना, आप कहते तो यही हैं कि भाई मैं, कॉन्फिडेंस तो एक होता है ना आप में, ठीक है, तो ट्राई माय बेस्ट के नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन हो भी जाए तो, क्योंकि तो बना लेंगे। मना लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा शादी के बाद आपने यहीं सेटल होना है, पाकिस्तान जाना है, क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल सेटल यहाँ पे ही होना है, क्योंकि उसमें यह है कि लाइफ अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसी लाइफ हो कि हम यहाँ से जो ब्रिटिश लोग हैं वो कहें कि हमने पाकिस्तान जाके सेटल होना है, लेकिन फिर भी यही है कि सेटल यहाँ पे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा है, पैसे वाइज देख लें आप, स्टडी वाइज देख लें, हर कवानीन के हिसाब से देख लें, हर तरीके से इनका सिस्टम देख लें। बेसिकली यूके में एक चीज़ क्या है, सिस्टम ही है। कि जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं, ज़रा वो इसलिए आ रहे हैं कि वो अच्छी डिग्री यहाँ मिले, अच्छी तालीम हासिल करें। अगर आप सब लोग यूके में सेटल हो जाएंगे तो वहाँ के सिस्टम को कौन चेंज करेगा? नहीं, ये भी आप एग्री करता है इस बात पे, लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मेरी सैलरी है वो है फॉर एग्जांपल 2000 वट, मेरा दिल यही करेगा कि मैं इसको बढ़ाऊँ 3000 जैसे। इसी तरह मेरा ये भी दिल करेगा कि जहाँ पे हालात अच्छे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लें पाकिस्तान में आपकी जो है गवर्नमेंट है, ठीक है, जब भी एटलीस्ट पहले तो मैं करता था, रोज़ कॉल करता था पाकिस्तान, अब जब भी कॉल करता हूँ तो हालात, ये बेटा ठीक नहीं है, ये चीज़ महंगी हो गई है, ठीक है बेटा आप उधर ही रहो, ठीक है। अच्छा, एक वक्त ये होता था कि बात जब रिश्ते की होती थी, लड़की के पेरेंट्स या लड़के के पेरेंट्स जब मिलते थे, स्पेशली जो लड़के के अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी पहले, तो वो कहते जी हम रूखी सूखी खा लेंगे, हम झोंपड़ी में रह लेंगे, प्यार होना चाहिए एक दूसरे के साथ, मोहब्बत होनी चाहिए। आपका आप क्या ख्याल है? मतलब आप समझ वो सारी बातें थी, अफसानवी बातें हैं, नहीं, वो हकीकत से उनका कोई तल्लुक नहीं होता। प्यार बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। प्यार से पहले मैं ये कहूँगा कि दोस्ती होनी चाहिए उन दोनों में, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी दोस्ती है तो प्यार ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसमें, ठीक है। और प्यार ऑब्वियसली होना चाहिए। प्यार ना हो तो आप देख लें रिलेटिव्स का प्यार आपस में हो तो वो चलते हैं एक दूसरे के साथ, तो प्यार तो एक मस्त चीज़ है। आपके घर में और भी शादीशुदा हैं बहन? बिल्कुल, मेरी एक बड़ी बहन है, बेसिकली दोनों मेरी सिस्टर जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, बड़ी की शादी हुई है कोई 2 साल पहले, ठीक है, लाहौर में ही है, वो भी जो मेरे हैं लाज हैं, हाँ वो भी फार्मासिस्ट हैं।
तो बाकी फैमिली में से इधर कोई नहीं है, आप अकेले हो? मेरी कुछ फैमिलीज मेम्बर्स हैं, लेकिन जो अम्मी अबू और सिस्टर वगैरह वहाँ पे ही हैं। कुछ आंटी हैं मेरी यहाँ पे बर्मिंघम में, ठीक है। वो अगर सुन नहीं रही हो, मुझसे उनका नंबर लॉस हो गया, ठीक है। साल पहले मिलने गया था, तो अभी बिजी इतना होता है, आपको पता ही है यहाँ का स्केड्यूल, काम काम काम, यही चीज़। बिल्कुल सही। तो बस इसी वजह से। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे हाँ साथ, जी। तो हम ज़रा कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं एहसन बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम एहसन जी। जी, आपका प्रोग्राम देख रहा था। एक्चुअली मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अच्छा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एक्चुअली मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मुझे ये पता करना था एक्चुअली व्हाट इज़ दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट। आई मीन, आप मतलब रिश्ते वगैरह कराते? ऐसा कुछ ऐसा ही है। आप शादीब्याह.com हमारी एक वेबसाइट है, आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। एक्चुअली आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है मुझे। इसलिए कि आप टीवी से सुन रहे हैं, आप अगर सिर्फ फ़ोन से सुनेंगे ना तो आपको आवाज़ सही अपना साफ टीवी आएगी। की आवाज़ आहिस्ता बिल्कुल करें। दूसरे रूम में अच्छा, हूँ। दूसरे रूम में आप शादीब्याह.com एक वेबसाइट है जो इस वक्त आपको डीएम की स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ओके, इस वेबसाइट पे अगर आप जाएं और वहाँ जाके आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो रजिस्टर करानी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और उसके बाद यह वहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, लड़कियों की भी लड़कों की भी। आप अपना मैच जो है वहाँ पे देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहें तो आप अपना नंबर छोड़ दें, आप इस प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जिस जी वक्त देख बिल्कुल, रहे होते मैं हैं। देख रहा हूँ नौमान साहब जी, हैं, नुमान शायद साहब जो है ये इनका भी नाम यहाँ नौमान मिस है। मुकंड, हाँ जी। और हर जुमेरात को ये प्रोग्राम होता है 9:30 बजे। आप अगर आना चाहें मोस्ट वेलकम। आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल। एक्चुअली मैं मेरी ऑलमोस्ट स्टडीज खत्म हो गई हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ जाने से पहले पहले अगर मेरा कुछ हो जाता आप है। कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़िए और इंशाल्लाह हमारे प्रोड्यूसर अच्छा, साहब जो मैं है वो नुमान आपको साहब सारी से- इन्फॉर्मेशन देंगे जी। ओके जी। अच्छा, ये प्यारा सा कपल बैठा है जी आज हमारे साथ। इनसे भी बातें करनी है क्योंकि नौमान ने तो अपने बारे में बता दिया काफ़ी कुछ, और उनकी जो इंटरेस्ट है वो भी उन्होंने बताया कि किस तरह की उनको बीवी चाहिए जी। हसन भाई, कितना अर्सा हो गया शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं, 5 चल रहा। 4 साल हो गए। नई नई शादी में अप्लाइड फॉर अभी भी नई नई लगता है, नई लगती, वैसे ही लगता है जैसे शुरू शुरू में था। क्या अब लगता है कि चेंज हो गया है, लाइफ चेंज हो गई है? नहीं, आई थिंक सेम ही है। सेम ही है। हाँ जी, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। मैनेज कर लिया कि इसको उसी तरह क्या मेंटेन रखें। अल्लाह का ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, क्या है? सर रेंज है जी। अरेंज है जी, फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ। आउट ऑफ फैमिली है, ठीक है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली जैसे नुमान भाई ने अभी बातें कर रहे थे इन चीज़ों की, फैमिलीज़ की वैल्यूज़ और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक शादी को चलाने के लिए, या एक यानी आपका मेंटल लेवल जो है ना वो मिलना चाहिए। अब इन्होंने 2-4 बातें की हैं इस तरह की कि सेटल होना चाहते हैं यहाँ पर और कोशिश ये कर रहे हैं कि यार यहीं पे हो जाए, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं जी, है। बिल्कुल हर नहीं। बंदे का जो सा है वो हाँ। क्योंकि लेकिन यहाँ की जो परसेप्शन है यहाँ के लोगों की, वो इस चीज़ को गलत लेते हैं, हमेशा उल्ट लेते हैं। आप ये देखें कि जैसे यहूदी हैं, वो अपने बच्चा अगर कोई आ जाता है उनका, तो उसका ऐसे ख्याल रखते हैं कि सारे मिल के उसकी लुक आफ्टर करते हैं उसकी कि वो यहीं पे सेटल हो कि जाए। यहीं पे सेटल हो जाए और वो जो है उसको हम सपोर्ट करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर ऐसी कोई वबा फैली हुई है कि हम लोग जो हम खुद हैं वो अपने लोगों से ज़्यादा रेसिस्ट हैं। बिल्कुल इतना सही है। गोरा रेसिस्ट नहीं है, हाँ जी। इतना बाहर से जो आता है उसको इंग्लिश नहीं पाकी आती, और फ्रेशी और फ्रेशी और सारी ये चीज़ें कर हमने नाम अच्छा, दिया। ये एक हमने चीज़ बताएं आप। आपने बात की कि मेंटल लेवल होना चाहिए, जी। ठीक है ना, जो बहुत ज़रूरी है। जी तो अगर आप कोई आपका आ रहा है यहाँ पे जो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से हैं, जी। और यहाँ पे अगर आप बॉर्न हो और यहाँ पे आप एक डिफरेंट कल्चर के आप यूज टू हो, तो फिर आप उसको किस तरह मैनेज करें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कल्चर को आप कैसे मैनेज करेंगे कि जो कल्चर यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर भी पाकिस्तानी कहलाता है, चाहे उसकी 4 नस्लें भी आ जाएं वो पाकिस्तानी कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि कल्चर वो बंदा कैरी कर रहा है जो पाकिस्तान से आ रहा है, जो आपके पास है वो आपका कल्चर नहीं है। यहाँ पे जो ब्रिटिश है इनके पास अपना कल्चर नहीं है वो वाला। जो बंदा पाकिस्तान से आ रहा है वो कैरी कर रहा है कुछ, तो आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, ना कि वो आपके साथ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये मांगा जाता है कि यार वो मॉडर्नाइज हो जाए, वो इतना हो जाए कि उसको किसी चीज़ का ना हम ना कनेक्ट हो। यानी आपने कल्चर का लफ्ज़ यूज़ किया, तो कल्चर रह यहाँ क्या पे गया? अभी जो काफ़ी मैरिजेस ब्रेकडाउन का एक ये रीज़न कहा जाता है कि जी वो इधर से डिफरेंट कल्चर है, यहाँ डिफरेंट कल्चर है, और नहीं आपकी शादी वर्कआउट करती तो ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता होता है। है। I really लेकिन heard वही मैं कि- बात कर रहा हूँ कि कि वो
इधर से It's a चलना very चाहिए important message. What you're saying is something very important. जो हमें लोगों को कि जो समझाना कल्चर है, मैं इसीलिए बेसिकली बात, आप मेरी फैमिली पे आ रहे थे उधर भी मैं आता हूँ, लेकिन जो उनकी चीज़ें थी वो मेरे जहन में थी कि मैं थोड़ा नहीं, सा बड़ी अच्छी बात है कि आपने क्लियर कर दूँ। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सुदेश सिंह बोल रहा हूँ जी, लंदन से। जी हेलो, बताएं। अभी आपकी बात चल रही है, जो शादी प्यार से होती है, जो प्यार सच्चा प्यार है ना वही कामयाब होता है। वैसे तो सब फजूल की बातें हैं, जो सच्चा प्यार है वही कामयाब होता है। बिल्कुल। बुखारी साहब, मैंने एक बात करना था आपसे, अगर माइंड ना करें आप। जी मैं बिल्कुल नहीं माइंड करूंगा जनाब, मेरी बात सुनने वाली है। मैंने पीछे आपका प्रोग्राम देखा था, एक जनाब आए थे आपकी, उनके वो इंटरव्यू ले रहे थे आपके प्रेजेंटर, लेकिन उसने बहुत ही बदतमीजी बोलती वो। किसी प्रेजेंटर ने बदतमीजी की या किसी गेस्ट ने बदतमीजी की? ना वो जो किसी की इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, कितने प्यार से ले रहे हैं, वो भी प्यार से आपको जवाब दे रहे हैं। किसी की इंटरव्यू ले रहे थे, मैं पिछले हफ्ते की बात है, उसने जी आप ऐसा करें, हमारे प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं आपको, तो आप कंट्रोल रूम में अगर अपनी कंप्लेंट लिखा दें जो भी प्रॉब्लम था, तो मतलब इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर देखूंगा और इसकी इंक्वायरी करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। बात आपकी बहुत अच्छी है। देखें मसला ये होता है कि जो मेंटल लेवल की बात की नोमान ने, वो बहुत अच्छी बात की और आपने भी बात की। माइंड मैचिंग जब तक नहीं होती, दो भाइयों में भी अगर ना हो, वो पाकिस्तान में रह रहे हों, वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, वो गोरे हों, वो काले हों, वो किसी भी मसलक से हों, वो किसी भी कौम से हों, जब तक माइंड मैचिंग नहीं है, इवन माँ के साथ बेटे की माइंड मैचिंग नहीं है तो बेटा घर छोड़ के चला जाता है, भाई को कत्ल कर देते हैं, बेटा बाप को कत्ल कर देता है। हम देख रहे हैं कि ये होता यही है कि एक जो मेंटल अप्रोच आपकी होती है, अगर उसमें डिफरेंस आ जाता है, मियाँ बीवी जो कि हम कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, तो उनका दोनों का जो है वो मेंटल अप्रोच, अगर जब तक वो मेंटल लेवल सेम नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है। और ये जो डाइवोर्स हम यहाँ पे कहते हैं, ये पाकिस्तान में भी डाइवोर्स होती हैं, वहाँ पे भी ऐसा है, एक ही कल्चर में रहते हैं, एक ही तरह के हैं, एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह देखते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा होता है कि माइंड मैचिंग कई दफ़ा नहीं होती और उसके बाद मतलब है कि बंदा चला जाता है। गैप जो है ये ज़रूर है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हम एक सदी पीछे हैं, ये लोग एक सदी आगे हैं, लेकिन आगे होने का मतलब ये नहीं है कि ये सोशल वैल्यूज़ में आगे हैं। हमारी सोशल वैल्यूज़ जो हैं, जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, ये नुमान बैठे हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कोई किसी चीज़ की इनमें कमी नहीं है, तमीज़ से बात करें सारा कुछ। तो आगे होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी हर चीज़ आप अडॉप्ट कर लें, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, अच्छाई है कि उसकी सारी अच्छाइयाँ आप समेट लें और बुराइयाँ जो है उनको तर्क करें। ये नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें, यहाँ पर अगर एक चाइनीज़ है ना, उसको आप देख लें कि इतने फिरते हैं कि उनको DVD के अलावा लफ्ज़ नहीं आता, लेकिन वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी का कोई अटैक नहीं होता, कोई बंदा बात नहीं करता कि नहीं तुझे इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं होता। लेकिन जो हमारे लड़के अभी नए आते हैं, उनके ऊपर हमेशा हर बंदे का यही प्रॉब्लम होता है। यानी मैं इस दौर से गुजरा हूँ, मैं 2004 में एज ए स्टूडेंट आया था, मैंने ये सारा कुछ देखा हुआ है। तो उसके बाद अभी अगर मैं इस बच्चे को देखूँ तो वो उसी तरह ही है, लेकिन ये है कि हमें अपने आप को, जो कल्चर की हम बात करते हैं या जो हम पाकिस्तानी होने की बात करते हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, इनको उधर जाना पड़ेगा और इनको संवारना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात की मेंटल लेवल की, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि किसी का भाई का, यानी एक ही माँ बाप से पैदा हुए बहन भाई का नहीं मिलता आपस में। मसाइल का पैदा हुए हैं ये जो, जहाँ यहाँ पे आके जो डाइवोर्स का जो रेशो बढ़ा है, वो मसाइल इस तरह बढ़े हैं कि लड़की यहाँ पे जो आपने पढ़ाई है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि अपनी औलाद को अच्छे से अच्छी तालीम दिलाए। लड़की को आपने, अपनी बेटी को आपने डॉक्टर बना दिया, बेटी को आपने IT की तालीम दिला दी, बेटी को आपने हाईली एजुकेट कर दिया, और वहाँ आप जाते हैं, वहाँ जब आप जाते हैं तो आपकी बहन आपके पास आ जाती है, आपका भाई आपके पास आ जाता है, वो कहता है जी कि साडा तू एक ही भरा है या असी तेरी एक ही भैन है, तो मेरा पुत्र उत्थे तू लै जा। जब आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि वहाँ से आप अपने भांजे भतीजे को लाने में मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर देखें कि जिसके लिए आप ला रहे हैं, आपकी जो बेटी है वो अगर डॉक्टर है तो कम अज़ कम जिसको आप ला रहे हैं वो अगर उसने मास्टर नहीं किया तो कम अज़ कम ग्रेजुएट तो होना। तो मतलब जब तक ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें लेवल तक तो बात होनी चाहिए, बिल्कुल खराब असल में चीज़। और इसी चीज़ का देखें, इसी चीज़ का आपका जो मज़हब है इस्लाम, वो भी इसी चीज़ की बात करता है कि आप जब भी रिश्ते कर रहे हैं तो उसके अंदर इन चीज़ों का आप हमेशा तवाज़ुन रखें। लेकिन मैं आपको ये एक बात कर दूं कि देखें, जहाँ तक बात है ना इसकी कि आप चलते कैसे हैं। अब इस फ़नी के जब हमारी शादी हुई है, उसके बाद हम शॉपिंग करने गए हैं, तो इसको अभी जैसे आप कह रहे थे कि खाना पकाना था ही, बिकॉज इसने अभी अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया था वहाँ से, उसके बाद शादी हो गई।
अब इसको नहीं था इतना अंदाज़ा। इसने वहाँ से जब सामान खरीदा तो उसके अंदर जो रेड चिली होती है उसकी जगह इसने पापरिका उठा लिया। वो पापरिका का इतना ग्रोसरी नहीं की जी, उसका इतना पैकेट था। लेकिन मेरी भी हिम्मत देखें, वो 3 महीने पकता रहा। मैंने नहीं कहा, इसने हमेशा मुझसे पूछा खाना कैसा, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त। ये आप अपनी खुशी का राज बता रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपने इसी का नाम है कॉम्प्रोमाइज करना होता है ना, Compromise किया ना, वो यानी इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे कि इवन इफ अगर मुझे कोशिश पकाना तो नहीं कर रही है आता ना, मैं ट्राई कर ये कोशिश तो कर रही है। मैंने 3 महीने पापरिका खाया है और उसके बाद जब जाने लगे हैं तो कहती ये खत्म हो गया, तो मैंने कहा ये अच्छा अब दूसरा ले आऊं। अब मैं लेकर आऊँगा। एक कॉलर हैं जी, कॉलर हैं हमारे साथ जी। हेलो हेलो ये हाल है जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान। जी वाले सलाम, क्या ठीक है? सॉरी कामरान, सॉरी जी, सॉरी। क्या हाल आपका? कोई मसला नहीं है, आप सुनाएं, आप इससे ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। जी बोलें। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि आपका जो ये शादी ब्याह का जो सिस्टम है इसमें क्या सिस्टम चल रहा है, मैं सर ये पूछना चाहता था। जी कामरा में अगर आपने अभी ज्वाइन किया, वैसे तो थोड़ी देर पहले मैंने ब्रीफली बताया, शादीब्याह.com हमारी वेबसाइट की जो आईडी है ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगी। आपने जाना है उस वेबसाइट पे और वहाँ जाके सबसे पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो रजिस्टर्ड करनी है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स हैं, लड़कियों की, लड़कों की, जिस तरह का आपको मैच चाहिए वहाँ आप सर्च आउट कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे आपका कोई मैच ऐसा नहीं मिल रहा, तो आप इस प्रोग्राम में जिस तरह अभी आपने कॉल किया, आप कॉल करके अपने बारे में आप बता सकते हैं और कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ सकते हैं। जो लोग आपको सुन रहे होंगे, अगर वो किसी की इंटरेस्ट होगी तो वो ज़ाहिर है हमसे रब्ता कर लेगा और फिर हम जो है वो आपसे कंटेक्ट करा दें। एक छोटे से वक्फे का हुक्म मिला जी प्रोड्यूसर साहब की तरफ से। प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू आज, चूँकि हसन साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज उनसे बड़ा मज़ा आ रहा है गपशप का, और ये बड़ी मुफीद बातें हैं जो आज मैं समझता हूँ कि कर रहे हैं, स्पेशली हमारे उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आए हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं। इन बच्चों को अगर हम अच्छा मुस्तकबिल देते हैं या इनके लिए सोचता, तो मैं समझता हूँ हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।